बहुत समय पहले भगवान शिव के उपासक ऋषि मृकंद जी के घर कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने संतान मांगी तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है, परंतु तुमने हमारी कठिन भक्ति की है, इसलिए हम तुम्हें एक पुत्र देते हैं, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम मार्कंडे रखा। पिता ने मार्कंडे को शिक्षा के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में भेज दिया। 15 वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडे शिक्षा लेकर घर लौटे। उनके माता पिता अब उदास थे। जब मार्कंडे ने उनसे उदासी का कारण पूछा तो पिता ने मार्कंडे को सारा हाल बताया। मार्कंडे ने पिता से कहा कि उसे कुछ नहीं होगा। माता पिता से आज्ञा लेकर मार्कंडेय भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। तपस्या करते करते ही उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। 1 वर्ष तक उसका जाप करते रहे। जब 16 वर्ष पूर्ण हो गए तो उन्हें लेने के लिए यमराज आए। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज ने उनके प्राण लेने के लिए आगे बढ़े तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय भगवान शिव त्रिशूल उठाए प्रकट हुए और यमराज से कहा कि इस बालक के प्राणों को तुम नहीं ले जा सकते। हमने इस बालक को दीर्घायु प्रदान की है। तो यमराज ने भगवान शिव को नमन किया और वहां से चले गए। तब भगवान शिव ने मार्कंडे को कहा, तुम्हारे द्वारा लिखा गया यह मंत्र हमें अत्यंत प्रिय होगा। भविष्य में जो कोई इसका स्मरण करेगा, हमारा आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहेगा। इस मंत्र का जाप करने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और हमारी कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, यही बालक बड़ा होकर मार्कंडे ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। तो आपको यह छोटा सा मजेदार किस्सा कैसे लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए मजेदार किस्से में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।